दोस्तों आज बहुत दिन के बाद नाइट ड्राइव कर रहा हूँ टाइगर रोड पे, क्योंकि मैं करीब 9 दिन के लिए तो दिल्ली गया हुआ था और उसके भी मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले ही करी थी, करीब 15 दिन के बाद। अभी दोस्तों एक खबर आई है छत्तीसगढ़ से कि 10 साल के अंदर छत्तीसगढ़ में 167 खरगोश भाग रहा है सामने। 167 हाथी मरे हैं करंट लगने की वजह से। इसमें से आधे हाथी पोचर्स, एक खरगोश के ऊपर एक बर्ड ने हमला किया अभी। हाँ एकदम घूमा एकदम से ना। ये बर्ड उल्लू भी हो सकता है, छोटा था ना। तो जो 167 हाथी मरे हैं उसमें से आधे मरे हैं करंट लगा के पोचर्स के द्वारा, और आधे मरे हैं जो किसान अपने फसल की प्रोटेक्शन के लिए अपने खेतों में करंट लगा देते हैं। करीब 150 करोड़ रुपए खर्च किए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इन 10 सालों में हाथी के प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि जैसे देश में प्रोजेक्ट टाइगर है, वैसे ही एक प्रोजेक्ट एलिफेंट है, 1992 में स्टार्ट हुआ था। ये देखिए, ये मिट्टी वाली जगह है जिसके लिए मैं शमशेर को लेके आया था, और आज तो लग रहा था फंस जाएगी। और फंसने पे बुलाना ही पड़ता रिजॉर्ट से किसी को, क्योंकि चढ़ाई थी, और अगर फंसती तो अकेला शमशेर धक्का नहीं मार सकता था या अकेला मैं नहीं मार सकता था, ना आगे जाती ना पीछे जाती। बारिश हुई है ना, तो ये जो मिट्टी में गाड़ी फंसने को होती थी वहां पे कीचड़ हो गया। हालांकि फिर भी सिलेरियो निकल जाती है। उस दिन विटारा अटक गई थी, क्योंकि सिलेरियो 1000 सीसी की है मेरे ख्याल से 999, लेकिन बॉडी बहुत हल्की है ना। इसमें 3 लोग को बैठा के भी चढ़ी है, और विटारा में उस दिन 4 लोग बैठे थे हम लोग, और वो अटक गई थी। फिर बाकी 3 को उतारना पड़ा था, तब थोड़ा बैक करी, फिर रेस बना के लाया, तब चढ़ी थी। तो मुद्दे की बात वापस, तो वो जो करंट लगाए हैं जो गवर्नमेंट ने 150 करोड़ रुपए खर्च किए। अब दोस्तों बाकी मैं डिटेल में इस बारे में बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा बता दूं कि जो हम सब लोग मिलकर जो इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगा रहे हैं, हम मतलब मैं और आप, तो उसमें से पहली खेप आ गई है और कल से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। सब्सक्राइबर लगवा रहे हैं, और 7,500-8 हज़ार डिलीवरी। शुरू में क्या हुआ कि एक मिस्टेक हो गई थी कि पहले 3 ऑर्डर में उन्होंने डिलीवरी चार्जेस कैलकुलेट नहीं किए थे, तो वो 7,600 के आसपास बना था। तो वो फिर करीब 1,800 रुपये बने थे, तो वो मैंने पे कर दिए। लेकिन फिर मैंने उनको बोला था भाई कि आप डिलीवरी पेड करा लेना, क्योंकि हर ऑर्डर पे अगर 600-700 रुपये लगेगा तो वो तो टोटल बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेरे लिए। तो 150 करोड़ रुपए दोस्तों गवर्नमेंट ने खर्च किए एलिफेंट के प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन अगर उसमें से कुछ पैसे इलेक्ट्रिक फेंसिंग में कवर कर दिए जाए तो जो 80 हाथी मरे हैं वो नहीं मरेंगे। जो किसान अपने खेतों में करंट लगा रहे हैं वो नहीं लगाएंगे ना। सोलर करंट से हाथी मरेगा नहीं। दूसरी बात, पोचर्स के पास हाथी दांत मिल रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे के सारे करंट लगा के ऐसे ही मार रहे हैं, क्योंकि हाथी से कईयों से टस्क गायब है, और इंटरनेशनल मार्केट में टस्क की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जैसे टाइगर के अंगों की डिमांड है वैसे है। लेकिन अभी मैंने इस बारे में एक पॉडकास्ट शूट किया था पोचिंग के बारे में अजय सूरी सर के साथ, तो वो अभी उसी टॉपिक पे बार बार बात नहीं करेंगे हम। अभी मैं दूसरी बात करूंगा, लेकिन इस टॉपिक को भी समय समय पे हमें डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि यही मेन थ्रेट है जानवरों के लिए। क्यों, थोड़ा सा बता दूं फिर मैं दूसरी बात करूंगा। लोग बोलते हैं कि टाइगर का हैबिटेट खत्म हो गया, जंगल खत्म हो गए, इसलिए टाइगर कम हो रहे हैं। 2 एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। एक सरिस्का में 2005 में टाइगर खत्म हो गए थे, और पन्ना में 2007 या 2009 में। खत्म तो 2007 में हो गए थे, लेकिन ऑफिशियली गवर्नमेंट ने माना था कि हाँ 2009 में पन्ना में एक भी टाइगर नहीं बचा है। करीब करीब 2 साल के अंदर पन्ना के अंदर 35 टाइगर का शिकार हुआ था, पोचिंग हुई थी। तो वो दोनों जंगल तो सुरक्षित थे ना, फिर टाइगर कैसे खत्म हो गए थे? अगर यही एक कारण है कि जंगल खत्म हो रहे हैं, इंसानों ने कब्जा कर लिया है,
तो फिर पन्ना नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क से टाइगर ख़त्म नहीं होने चाहिए थे, वो तो टाइगर रिजर्व थे। तो एक बहुत गंभीर समस्या है टाइगर, हाथी सबके लिए, इसलिए मैंने बार बार बोली, लेकिन फिर भी बार बार सेम टॉपिक रिपीट नहीं करना है। तो मैं एक दूसरा इससे रिलेटेड ही टॉपिक है, लेकिन बड़ा ही सोचने वाला है। अगर आपको पिछले कुछ दिनों का याद होगा कि जब मैं इवनिंग वॉक का वीडियो बना रहा था तो एक लेपर्ड ने गाय मारी हुई थी और एक काले रंग का कुत्ता उसको बार बार खाने जा रहा था। बाद में बीच बीच में डर के भाग जा रहा था। उसके बाद फिर आ गया था मेरे पास में और बहुत जोर जोर से कूं 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 कर रहा था बिना बात के। जहाँ तक उसने लेपर्ड को देख लिया था या महसूस कर लिया था, इसलिए डर के मारे आ गया था, घबरा गया था, शॉक में आ गया था, इसलिए कूकू कर रहा था। शायद वो कूकू करता हुआ ही आया होगा वहां से। अब ये एक समस्या है दोस्तों कि लेपर्ड गांव में आ रहा है इजी मील के चक्कर में। अब उसने गाय मारी, गाय को उसने थोड़ा बहुत खाया, चला गया अपना आराम करने और उसको कुत्ते ने खाया। इंसानों के नज़दीक रहने की वजह से कुत्ते में बीमारियां जल्दी फैलती हैं जंगली जानवरों के कंपैरिजन में। उसमें से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन एक बीमारी होती है कैनाइन डिस्टेंपर की भी, जिससे कि एक लेपर्ड था देवास में जो कि उसके साथ लोग घूम रहे थे, कुछ लोग सवारी करने की कोशिश कर रहे थे, बाद में रेस्क्यू किया गया था, ठीक हो गया था, उसका नाम रख दिया रामू। बीच में अफवाह फैल गई थी कि वो मर गया, लेकिन मरा नहीं था और वो सुरक्षित है। लेकिन सुरक्षित ऐसे है कि वो जंगल में जाना नहीं चाहता। जब उसको छोड़ा जाता है तो अल्टीमेटली वो एक बड़े बाड़े में है, लेकिन वो जाता ही नहीं जंगल में। वो अपनी आइडेंटिटी भूल गया था कैनाइन डिस्टेंपर से। अब ये जो कुत्ता खा रहा था उस दिन, काले रंग का कुत्ता गाय को, अगर इसमें कोई बीमारी होती तो वो बीमारी ट्रांसमिट हो जाती लेपर्ड में। वो लेपर्ड जो जंगल में सुरक्षित था, लेकिन उसको हो जाती। और मैंने शायद किसी वीडियो में जिक्र किया है इस बात का। ये बड़ा पत्थर कैसे आ गया यार, आते वक्त तो नहीं था। कुत्ता अगर बीमार होगा तो उसे देखने वाले लोग हैं, वो देख लेंगे हाँ भाई बीमार है, अगर कोई केयर करेगा तो इलाज भी करा देगा। लेपर्ड का कोई इलाज नहीं कराएगा, जंगल में बीमार है उसे मालूम ही नहीं चलेगा। इस तरह से जो जानवरों के अंदर बीमारियां फैल जाती हैं, जंगली जानवरों के अंदर डोमेस्टिक एनिमल से, इसी तरीके से मवेशियों से भी फैलती है। अगर बाइसन खत्म हो गए थे बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 94 के आसपास मेरे ख्याल से, क्योंकि 92 में मेरे फादर पोस्टेड थे एसडीएम बांधवगढ़। उस टाइम पे वही ओरिजिनल बाइसन थे, बाद में ख़त्म हो गए थे। अभी दोबारा बाइसन हैं, लेकिन वो कान्हा से और शायद सरगुजा से लाए गए। उनके बारे में भी ये बोला जाता है, एक एग्जैक्ट रीजन तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन एक ये है कि जो जानवरों में रोग होते हैं ना, मवेशियों में खुरपका मुंह पका, वो इस तरह के रोग, क्योंकि बाइसन भी उसी घास में चढ़ते थे, मवेशी भी वहाँ पहुँच जाते थे, तो मवेशियों से ट्रांसफ़र हो गए और कोई ट्रीटमेंट था नहीं वहाँ पे, एक साथ पूरी स्पीशीज ख़त्म हो गई। ऐसे ही इंडिया में नहीं, मेरे ख्याल से सेरेंगेटी की बात है, कहाँ की 2011 में बहुत सारे लायन मर गए थे, पूरी एक स्पीशीज ही ख़त्म हो गई थी अफ्रीका में। तो ये जो जानवरों में बीमारियाँ फैलती हैं, जंगली जानवरों में डोमेस्टिक एनिमल की वजह से, सियारों की वजह से भी फैलती है, कुत्तों से संपर्क में आते हैं। और जो जहाँ पे ढोल हैं, वाइल्ड डॉग्स, वो भी बाकी जानवरों पे हमला करते हैं। पता नहीं क्या रीज़न है, इंसानी कुत्तों डोमेस्टिक डॉग्स पे अटैक नहीं करते वो, और इंसान से भी डरते हैं, जबकि वो टाइगर से नहीं डरते। इसका भी एक सोल्यूशन ये इलेक्ट्रिक फेंसिंग है काफ़ी हद तक, कि एक बार जानवर को जब शौक लगेगा तो वो आना बंद कर देगा। तो ये बहुत बड़ा सोल्यूशन है मेरी निगाह में, अगर इस पर सारे लोग विचार करें तो। और ये खतरा केवल लेपर्ड पे नहीं है, टाइगर पे बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक तो होता है टेरिटोरियल टाइगर की, जो टेरिटरी बना के जंगल के अंदर रहता है,
वो तो जनरली डेंस फॉरेस्ट में अच्छी जगह होती है, और वहाँ पे डोमिनेंट वाला या दूसरा भी जो जिसने टेरिटरी बनाई है डोमिनेंट नहीं है, थोड़ी बाहर, लेकिन जंगल में ही है, वो अपने जंगल में गुजर बसर कर रहा है। लेकिन सारे टाइगर टेरिटोरियल नहीं हो पाते, उसमें बहुत सारे फ्लोटर्स होते हैं, बहुत सारे ट्रांजिएंट टाइगर होते हैं। फ्लोटर और ट्रांजिएंट वैसे हम मेरे ख्याल से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इस टॉपिक में जिक्र आया तो मैं बता दूं। फ्लोटर कौन से होते हैं, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, जो यहाँ से वहाँ फ्लोट करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, अपना कोई ठिकाना नहीं है, टेरिटरी नहीं है। कल वाली नाइट ड्राइव में मैंने बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि किसी टाइगर की टेरिटरी और वहाँ पे आपको टाइगर दिख जाए तो आप समझ लो कि वही टाइगर है। उसकी टेरिटरी बड़ी है, मान लीजिए बांधवगढ़ में 40 किलोमीटर की है, जिम कॉर्बेट में 9-10 किलोमीटर की है। टाइगर हर वक्त एक जगह मौजूद नहीं रहता, सेंट मार्किंग करता है, लेकिन उसकी सेंट मार्किंग से दूसरे फ्लोटर टाइगर को मालूम चल जाता है कि वो टाइगर कितने दिन पहले यहाँ था, कल का, क्योंकि वो 45 डेज़ के आसपास उसकी सेंट रहती है, सेंट मार्किंग की। उसमें यूरिन भी होता है, कई हार्मोन भी होते हैं, लेकिन दिन के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकता है टाइगर कि भाई ये आज का है, पुराना है, 7 दिन पुराना है। तो जब पुरानी स्मेल आ रही होती है तो फ्लोटर टाइगर भी मूव कर जाता है, क्योंकि है तो वो भी उसी जंगल में। फ्लोटर कौन है, जैसे कि बांधवगढ़ में एक टाइगर का नाम रखा था भगोड़ा, ऐसे अलग अलग टाइगर के नाम होते हैं। भगोड़ा, जैसे मैंने कल भी बताया था नोमेनक्लेचर के बारे में, कि वो किसी न किसी बात से रेलेवेंट होता है, नाम तब रख देते हैं। एक और मुझे नाम याद आ गया, मैं बाद में बताऊंगा, हेरी फुट, वो बांधवगढ़ गई था। तो भगोड़ा का मतलब कि जो यहाँ से वहाँ भाग रहा है, फ्लोटर है वो। फ्लोटर का भी हिंदी में था तो उसका नाम रख दिया था भगोड़ा। तो वो जनरली बफर एरिया में घूमता था, और यही खासियत है फ्लोटर की, जिस बात से मुझे यहाँ पे ये बात याद आई है कि जो फ्लोटर टाइगर होते हैं कमज़ोर होते हैं, यंग भी हो सकते हैं, जिनको कि अपनी टेरिटरी नहीं मिली। इसमें मैं आपको बता दूं फ्लोटर और ट्रांजिएंट में क्या फ़र्क है। फ्लोटर वो है जो कि इधर से उधर डोल रहा है और उसको टेरिटरी मिली नहीं, और वो थोड़ा कमज़ोर है और टेरिटरी नहीं, मतलब भगोड़ा ही एक तरह से वर्ड समझ लीजिए। ट्रांजिएंट ये है कि जो एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में मूव कर रहा है। वो ये भी हो सकता है कि पहले किसी टेरिटरी का ओनर रहा हो, वहाँ पे एक पावरफुल टाइगर आ गया, या तो सेंट मार्किंग से उसे मालूम चल गया, या उसने दहाड़ सुन ली, क्योंकि टाइगर लड़ने के पहले अब लड़ाई अवॉइड करते हैं तो दहाड़ रोर करते हैं, दूसरे को अपनी पावर दिखाते हैं, क्लॉ मार्किंग करते हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे सेंट मार्किंग करते हैं। और उसका जो सेंट मार्किंग होता है, टाइगर का पूरा बायोडाटा होता है, उसमें उसकी सारी मैसेज दूसरे टाइगर तक पहुंच जाता है। टाइगर की स्मेलिंग पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, बार बार डिस्कस हुआ, लेकिन कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि फिर वो कैसे सूंघ लेता है, तो मैं इसी में जवाब दे दूं। दूर से स्मेलिंग पावर कमज़ोर होती है, लेकिन जब वो नज़दीक आ जाता है, पास से सूंघता है, तो स्मेलिंग पावर अच्छी होती है। और उसकी नाक के अलावा उसके मुंह के अंदर जैकोब्सन ऑर्गन होता है, मुंह खोल के जो टाइगर से स्माइल है वो सूंघता है, तो वो अच्छे से सूंघ सकता है नज़दीक से। उससे वो पता लगा लेता है कि भाई ये टाइगर बहुत पावरफुल आ गया, भाई इससे पंगा नहीं लेना है। तो फिर वो दूसरी टेरिटरी में चला जाता है कि भाई मैं इससे हल्की वाली टेरिटरी ले लूंगा, कोई बात नहीं। ये है ट्रांजिएंट टाइगर की टेरिटरी ओन करता था, पावरफुल था, लेकिन कोई उससे ज़्यादा पावरफुल आ गया तो वो मूव करके जा रहा है, एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में निकल रहा है। तो जो हमारा टॉपिक है कि भाई जिस टाइगर की टेरिटरी है उसमें दूसरा टाइगर भी दिख सकता है, तो वो फ्लोटर भी दिख रहा था, ट्रांजिएंट भी दिख सकता है, जो जा रहा था, निकल रहा है, हो सकता है इस टेरिटरी को अपना ले या इससे आगे निकल जाए, कहीं और चला जाए, और हो सकता है कुछ दिन बाद वो अपनी नई टेरिटरी बना ले। तो ये है ट्रांजिएंट, इतना ही फ़र्क है। यहाँ पे मैंने क्यों बात ये बताई आपको कि जब फ्लोटर या ट्रांजिएंट टाइगर होते हैं तो ज़्यादातर ये बफर एरिया की तरफ जाते हैं, क्योंकि जिस टेरिटरी में जा रहे होते हैं इन्हें खतरा होता है और ये उस वक्त गुजर रहे होते हैं जबकि वो टाइगर सेंट मार्किंग करके थोड़ा दूर चला गया है। इस दौरान ये उस टाइगरेस से मेटिंग भी कर सकते हैं। उसकी उस टेरिटरी वाले की टेरिटरी में अगर 3 से 4 टाइगरेस हैं तो कर सकते हैं। फिर इनके बच्चों को वो डोमिनेंट टाइगर मार देगा बाद में फेरोमोन सूंघ के। तो टाइग्रेस अवॉइड करती है अगर वो
पावरफुल है, लेकिन अगर टाइगर्स को लगता है कि ये ट्रांजिएंट टाइगर भी पावरफुल है तो वो कर भी सकती है। तो ये जो टाइगर है बफर एरिया में आते हैं, खेतों के गांव के नजदीक बार बार आते हैं, इंसानी आबादी के नजदीक, और ये भी बीमारी की चपेट और ये भी चपेट में आ सकते हैं बीमारी की इंसानी जानवरों की वजह से। और घूम फिर के अगर इलेक्ट्रिक फेंस होगी तो घर के नजदीक आके मारने वाले मामले रुक जाएंगे। जंगल में जब जानवर चरने जा रहा है वो तो मरेगा, वो नहीं रुकेगा। लेकिन 150 करोड़ रुपए खर्च करके भी तो हाथी मरे, सरकार के जो पैसे हैं। तो इस बारे में भी अगर सोचा जाए, क्योंकि जो एक हमने डिस्कस किया था वेस्ट बंगाल का, शायद बांकुरा था, जहां पे ये था कि भाई तरबूज खिलाए जा रहे हैं। बाद में खबर आई कि उन्होंने भी ये सोल्यूशन निकाला है कि वो इलेक्ट्रिक फैन से कवर कराएंगे। न्यूज़पेपर की कटिंग मुझे किसी ने भेजी थी, तो उस बात पे गौर किया, उससे बहुत ज़्यादा सोल्यूशन हो सकता है। और घूम फिर के पोचिंग वाली बात पे मैं एक बात याद आई, बता दूं कि पोचिंग से केवल एक टाइगर नहीं मरता है। पोचिंग से जो देखिए, अगर एक टाइगर डोमिनेंट टाइगर है तो एक टेरिटरी में मान के चलिए एवरेज 6 से 7 साल तक रह सकता है। वो रहने वाले 9 साल भी रह जाते हैं, नहीं रहने वाले 1 साल में भी दूसरा टाइगर उनको भगा देगा और वो ट्रांजिएंट टाइगर बन के वहाँ से दूसरी टेरिटरी में चले जाएंगे। ये तो है नेचुरल प्रोसेस। लेकिन जब पोचर्स एक डोमिनेंट टाइगर को मार देते हैं तो उसकी टेरिटरी खाली हो जाती है। तो ये जो फ्लोटर और ट्रांजिएंट टाइगर हैं, इनको खाली टेरिटरी दिखती है, ये आते हैं। उसके बाद ये मेटिंग करते हैं। टाइग्रेस मेटिंग कर लेती है क्योंकि उसे लगता है कि अब ये इस टेरिटरी का मालिक बन गया, लेकिन ये दूसरे पावरफुल टाइगर को झेल नहीं पाते हैं। उसके बाद दूसरा पावरफुल टाइगर आएगा तो वो इनके बच्चों को मार देगा। तो एक जंगल में अगर लिटर हुआ, 3 कब्स थे और मान लीजिए 3 टाइग्रेस थी उस टेरिटरी में, तो 9 कब्स की जिंदगी खतरे में आ जाती है सिर्फ एक डोमिनेंट टाइगर को मार देने की वजह से। अगर वो अपनी टेरिटरी में 6 से 7 साल रहता तो उसके बच्चों को कोई खतरा नहीं था। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण छोटा भीम है बांधवगढ़ का, जो कि अभी पोचर्स के फंदे में, क्लच वायर के फंदे में फंस गया था। उसके बाद छूट गया था, पोचर्स के हत्थे नहीं चढ़ा था, लेकिन घूमता हुआ नजर आया था टूरिस्ट को जो सफारी कर रहे थे। उन्होंने रिपोर्ट करी, बाद में रेस्क्यू किया गया। इलाज काफ़ी दिन चला क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। ऑपरेशन टेबल पे उसको एनेस्थीसिया दिया गया था, लेकिन उसके बाद वो रिकवर नहीं कर पाया और उसका हार्ट बीट रुक गई। इधर कहा जाता है कि एक दूसरे टाइगर ने, शायद वो पुजारी था क्योंकि पुजारी की मूवमेंट देखी जा रही थी जो कि छोटा भीम का भाई था, उसने उसके 2 कब्स को मार दिया था। लेकिन टाइग्रेस जो थी, जहाँ तक नाम मुझे याद आ रहा है, तारा, उसको उसने नहीं मारा था क्योंकि वो टाइग्रेस को नहीं मारता, क्योंकि उसके साथ उसे मीटिंग करनी है। बच्चों को मारता है ताकि वो मीटिंग के लिए तैयार हो जाए। लायन में भी यही होता है, टाइगर में भी यही होता है। तो एक छोटा भीम को शिकारी ने मारा, 2 कब्स और मर गए, 3 टाइगर मरे। तो ये पोचिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक शेप ले चुकी है। अभी मुझे किसी ने कटिंग भेजी है, तो उन्होंने उड़ीसा लिख के भेजा था क्योंकि वो लैंग्वेज शायद उड़िया लैंग्वेज ही है, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया, तो मैं दावे के साथ तो नहीं बोल रहा। उसमें फॉरेस्ट ऑफिसर के घर से बहुत सारी बाघ की खाल मिली है, ऐसा उन्होंने बताया। वो मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, उनके लिखे के आधार पे ही बोल रहा हूँ। हो सकता है बात सही नहीं हो क्योंकि वो लैंग्वेज उड़िया में पढ़ नहीं पाता। बहुत बड़ा सिंडिकेट है और इस पे अगर गश्त लगाई जाए वाटर पॉइंट्स पे रेगुलर, और गश्ती दल भी 1-2 आदमी के ना हो, वो बोलेरो वगैरह में प्रॉपर टीम जाए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, क्योंकि पोचर से 1-2 आदमी मुकाबला नहीं कर सकते हैं, उनकी जान को खतरा हो जाता है। और फॉरेस्ट ऑफिसर्स को पावर्स मिलने चाहिए कि क्योंकि पोचर्स के पास आधुनिक हथियार हैं और फॉरेस्ट ऑफिसर्स को भी ये अधिकार होना चाहिए कि उनसे मुकाबला कर सके, जैसे कि आसाम में है। तो ये हो गया। अब मुझे एक बात नाम याद आया था, वो भी पोचिंग से रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन जैसे वो बांधवगढ़ का भगोड़ा था टाइगर के नोमेनक्लेचर की बात है जो,
तो और भी नाम है, जैसे छोटा मटका था कि उसके बाप का नाम था मटकासुर, क्योंकि उसका पेट थोड़ा फूला हुआ सा लगता था, तो मटके की आकार का लगता था, तो मटकासुर। वागदो, स्कारफेस नाम था, चेहरे पे घाव का निशान था। तो जो नाम मुझे अचानक याद आया बांधवगढ़ का, वो पोचिंग का ही शिकार हुआ था 99%। उसका नाम था हेरी फुट। नाम से आपको पता चल रहा है कि उसके पैर में बाल बहुत ज़्यादा थे। बाल पैर में, टाइगर के तो पैरों में बाल होते ही है, उसके तलवे में जहाँ पग मार्क होता है ना, वहाँ पे बाल बहुत ज़्यादा थे। तो जब वो पग मार्क उसके बनते थे ना, क्लियर आउटलाइन नहीं आती थी बालों की वजह से। 2000 में बहुत पॉपुलर था, और 2003 में एक कुएं में डिकम्पोज्ड बॉडी मिली थी तैरती हुई। अब उसके बारे में शक ये जताया जा रहा था, मतलब 1% चांसेस ये थे कि वो खुद कुएं में गिर गया हो, लेकिन ये शक ये जताया जा रहा था कि उसको पोचिंग करके फेंक दिया गया। हालांकि पोचर्स, अब उसके अंदर के बॉडी पार्ट्स मिले थे कि नहीं मिले थे, लेकिन स्किन मिल गई, क्योंकि पोचर्स तो स्किन भी नहीं छोड़ते। तो वो इंटरनेशनल ट्रेड वाले पोचर्स नहीं थे, लेकिन जो ये होता है ना कि खेतों में करंट लगा दिया और टाइगर मर गया तो डर के मारे फेंक दिया उठा के, कि भाई पता ना चले। जैसे कि अभी बांधवगढ़ में ही ये दूसरा भी रिसेंटली 15 दिन पहले किस्सा हुआ था कि उन्होंने जंगली सुअर मारने के लिए फंदा लगाया। जंगली सुअर मारना था, वो जो पॉट हंटिंग है कि भाई खाना खाना है, वो शिकार के लिए नहीं। वो शिकार ये है कि मतलब गलत तो वो भी है, क्राइम वो भी है, और उसमें भी अरेस्ट होते हैं लोग, लेकिन उसके तार इंटरनेशनल ट्रेड से नहीं जुड़े होते कि भाई। तो वो उन्होंने लगाया था जंगली सुअर मारने का फंदा, और उसमें फंस गया था टाइगर। जब उन्होंने देखा टाइगर मर गया तो घबरा गए, तो उन्होंने उसको वही नदी के किनारे जो नम भूमि थी उसमें गाड़ दिया था। तो बाद में जब खबर लगी, जनरली मुखबिर से भी खबर लग जाती है, वरना तो गाड़ दिया था पता नहीं चलता, लेकिन दूसरे किसी ने देखा तो कहीं से खबर दे दी होगी। जब वहाँ खोदा तो टाइगर के सारे अंग सही सलामत थे, नाखून से लेके विस्कर से लेके पूरे बॉडी पार्ट्स। तो मतलब वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग वाली सीन नहीं था, वो वही बात थी। तो कार्रवाई तो उनके ऊपर होनी है, सेम होनी है, लेकिन वो इस बात की तरफ संकेत नहीं करती कि इंटरनेशनल ट्रेडर्स थे। अब जो छोटा भीम भी फंदे में फंसा था, तो 100% गारंटी नहीं है कि इंटरनेशनल पोचर्स वहाँ पे एक्टिव हैं। ये भी हो सकता है इसी तरह का केस कि सुअर मारने का फंदा लगाया हो और वो उसके गले में फंस गया हो, ये भी चांसेस है, वही पॉट हंटिंग वाली बात। लेकिन हंटिंग तो हो रही है, तो इतने सारे। और जो मैं बोलता हूँ कि नाम रखने से क्या होता है, तो नाम से क्या होता है कि उसके बारे में जो घटना हुई वो आपको हमेशा याद रहती है नाम रखने से। और दोस्तों, अभी ये अब सारी बातें बांधवगढ़ की हो रही हैं, तो अभी एक रिसेंट घटना हुई है कल परसों की। बांधवगढ़ में ही एक गांव है भड़हुत, वहाँ पे टाइगर आ गया और उनके पास जर्मन शेफर्ड कुत्ता था, मिस्टर शिवम करके थे वो, शिवम बढ़ गया नाम था शायद उनका। 7 मेंबर्स थे, फैमिली मेंबर्स घर के अंदर। टाइगर आया अटैक करने, कुत्ता भिड़ गया और टाइगर से नहीं डरा, बार बार अटैक करके टाइगर पे करता रहा। टाइगर ने उसको हमला किया, मालिक को तब तक मौका मिल गया बचने का, टाइगर भाग गया वहाँ से। कुत्ता भी जिंदा था उस टाइम पे, मालिक ने इलाज कराया, मैंने फ़ोटो देखी है, पट्टी वगैरह बंधी है, लेकिन बाद में क्योंकि इतनी ब्लीडिंग हो गई थी, इतनी इंजरी हो गई थी कि कुत्ता बचा नहीं। तो एक तरफ तो कुत्ता लेपर्ड को देख के भी डर जाता है, और एक तरफ एक कुत्ता ऐसा भी होता है जो टाइगर से भी नहीं डरता, अपने मालिक को बचाने के लिए, वफादारी निभाने के लिए टाइगर से भिड़ जाता है और अपनी जान दे देता है अपने मालिक के लिए। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ इस वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।